गुड मॉर्निंग। जैसा हमने कल पढ़ा था संधि के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप भी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए मेरे साथ साथ। कल अपन ने पढ़ा था संधि के बारे में कि संधि किसे कहेंगे। एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको फिर से कि संधि किसे कहेंगे। संधि की परिभाषा क्या होगी, देखिए। संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से शब्द में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद अपन ने पढ़े हैं। पहली है अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अपन अच संधि के मुख्य भेद पढ़े थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। आज और फिर अपन ने कल पढ़ा था इसी तरह हल संधि के बारे में पढ़ा था कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। हल संधि के मुख्य भेद अपन ने पढ़े हैं: अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि, परस्वर संधि, सचित्र संधि, चतुर्थ संधि, षटुत्र संधि, चतुर्थ संधि और छत्र संधि। और विसर्ग संधि के अंदर अपन ने विसर्ग संधि की परिभाषा बताई थी आपको कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसी तरह इस विसर्ग संधि के मुख्य भेद है सत्व विधान या सत्व विसर्ग संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, विसर्ग लोप संधि। इसी को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज अच संधि के बारे में पढ़ेंगे। अच संधि के मुख्य भेद पहला है दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। कॉपी और पेन लेके स्टार्ट हो जाए, आप भी मेरे साथ देखते जाएं और लिखते भी जाएं और समझते जाएं। अपन पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं अच संधि। अच संधि, अच संधि को हिंदी में बोलते हैं स्वर संधि। अच संधि को बोलते हैं स्वर संधि। अब आगे देखिए, आप पहले बात करें स्वर संधि। तो मैंने इसकी आपको परिभाषा बताई थी। आपको पता है स्वर के बाद इधर मान लो प्लस का, जब अपन विग्रह करते हैं संधि के अंदर, विग्रह करते में ध्यान रखना स्वर के बाद अगर स्वर आ जावे, स्वर के बाद क्या आवे? स्वर। स्वर के बाद स्वर। मैं फॉर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ कोई भी। जैसे मैंने लिखा हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। देखो मे के अंदर किसका स्वर है? ए का स्वर है। और सामने देखो क्या आ रहा है? आ। देखिए ये भी क्या है? स्वर। और ये भी क्या है? स्वर। देखिए ज़रा वापस, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो स्वर के बाद स्वर आने पर अब स्वर में जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि या अच संधि कहेंगे। तो उससे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या है। ज़रा देखिए, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? स्वर के बारे में बात करें तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और एक होता है लिरी। ये संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। ठीक है ना? अब इनकी मात्राएं भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आप सबको पता है इनकी मात्राएं, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत आती है। जैसे आ की मात्रा होती है इस तरह की, छोटी की मात्रा होती है इस तरह की, बड़ी की मात्रा इस तरह की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, रे की मात्रा ऐसी लगती है। बड़ा ऋषि वाला जो री होता है उसकी मात्रा इस तरह की आती है।
ए के ऊपर एक मात्रा आती है, आई के ऊपर दो मात्रा आती है, ये ओ, ये आओ, और लिरी एक प्लुत स्वर है, ठीक है, लिरी की लिरी ही आती है, ऐसा ये ऐसा कैसा स्वर आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन बढ़ते हैं अच संधि का भेद। सबसे पहले अच संधि के अंदर पढ़ेंगे अपन दीर्घ संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। इसे दीर्घ संधि बोल दो या दीर्घ स्वर संधि बोल दो, एक ही बात है। दीर्घ संधि का जो रूल्स है वो आपको ये ध्यान रखना है कि समान स्वर के बाद समान स्वर आता है। इसकी परिभाषा है, ध्यान रखना कि समान स्वर के बाद समान स्वर आता है। अब समान स्वर कैसे? समान स्वर जैसे वापस देखिए स्वर में, ये देखिए ए और आ, ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। ई और ई ये दोनों समान हैं। ऊ और ऊ ये दोनों समान हैं। री री ये दोनों समान हैं। ए आई ये दोनों समान हैं। ओ औ ये दोनों समान हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने को सिर्फ कितने स्वरों के बारे में ध्यान रखना है? सिर्फ अपने को दीर्घ संधि के अंदर अ, आ, ई, ऊ, री और री, केवल इन्हीं के बारे में ध्यान रखना है। इन्हीं के बारे में समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो उसे हम कहेंगे दीर्घ संधि। अब मेन चीज़ क्या है, देखो समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो स्वर में जो परिवर्तन आएगा, अब स्वर में कैसे परिवर्तन आएगा देखो। दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। नाम से पता चल रहा है दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। चलिए अब मैं आपको इसकी सही डेफिनेशन मतलब जो बनती है वो बता देता हूँ। ये तो क्रियात्मक रूप से थे। अब देखिए कि यदि हर्ष स्वर, अब बात करें हर्ष स्वर की। हर्ष स्वर कौन सा होता है? हर्ष मतलब छोटे, यानी ए ई ऊ और री, ये हर्ष स्वर है और ये है अपने दीर्घ स्वर, ठीक है। अगर हर्ष स्वर के बाद, यानी यूँ बोल दो, इसके 4 रूल्स में बता देता हूँ मैं आपको कि अगर हर्ष स्वर यानी मूल स्वर जो अ ई उ री है के बाद समान स्वर अ ई उ री आए तो वो क्रमशः इनका दीर्घ रूप हो जाता है। आपको नहीं समझ में आए, सीधा सा ये बात का ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं, यदि ए या आ के बाद अ या आ के बाद वापस अ या आ आए, ए या आ के बाद वापस ए या आ आए तो ध्यान रखना ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? दीर्घ, यानी बड़ा आ बना देंगे, आ बना देंगे। अ या आ के बाद वापस अ या आ आए तो ये क्या बना देंगे? आ बना देंगे। ये इसका पहला रूल्स मान लो। दूसरा रूल्स देखिए आप, यदि ई के बाद ई आए, यदि ई के बाद ई आए तो उसका बड़ा ई यानी ई बन जाता है। फिर देखिए तीसरा, यदि ऊ के बाद ऊ आए तो उसका ऊ बन जाता है। और चौथा रूल्स है, यदि री के बाद री आए तो उसका री। ध्यान देना यहाँ पर भी ये दोनों मिलकर बनाएंगे, यहाँ पर भी ये दोनों मिलके बनाएंगे और यहाँ पर भी ये दोनों मिलके बनाएंगे। वापस बता देता हूँ दीर्घ संधि में क्या करना है अपने को। दीर्घ संधि बहुत आसान है, सिर्फ अपने को नियमों को याद रखना है। दीर्घ संधि में समान स्वर के बाद समान स्वर आएंगे। समान स्वर कौन से होंगे? खाली अ
ई, उ और री ही आएंगे, जिसे अपन मूल स्वर भी कहते हैं और हस्त स्वर भी कहते हैं। दीर्घ संधि के 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। यदि अ या आ के बाद ए आ आए तो उसका दोनों मिलके क्या बना देंगे, आ बना देंगे। यदि ई के बाद ई आए तो उसका ई बड़ी ई बन जाएगी। उ के बाद उ आए तो उसका बड़ा उ बन जाएगा। री के बाद अगर री आए तो उसका बड़ा री बन जाएगा। देखिए पहला रूल्स, देखिए हम एक एक रूल्स पढ़ते हैं। देखिए यदि पहला रूल्स था अपना, अ या आ के बाद अगर अ या आ आए तो दोनों स्वर मिलके क्या बना देंगे, आ बना देंगे, यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है ना, दीर्घ स्वर हो जाएगा। फिर अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स, इनके उदाहरण देखिए, बहुत आसानी से है। देखिए अगर पहला एग्जाम्पल देखिए, दीर्घ संधि का मुर प्लस अरी, मुर प्लस अरी। देखिए इस रे के अंदर किसका स्वर मिल रहा है, ए का, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है, तो रे के अंदर किसका स्वर है, ए का। प्लस के नीचे प्लस और ये सामने क्या आ रहा है, ए। ठीक है ना, देखिए मैंने कहा था यदि ए या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, आ बना देंगे। तो मतलब ये दोनों शब्द अ प्लस अ मिलके क्या बना रहे हैं, आ। और ये आ की मात्रा किस में लग जाएगी, अब ये आ की मात्रा लग जाएगी रे में, ये बन जाएगा मुरा री, मुर प्लस अरी मुरा री। फिर आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, शश प्लस अंक, शश प्लस अंक, तो ये हो गया शशांक। कैसे बना, देखिए देखो श में किसका स्वर आ रहा है, कोई भी मात्रा नहीं है तो ए का स्वर है। सामने क्या आ रहा है, प्लस के बाद ए आ रहा है, यानी समान स्वर के बाद समान स्वर, यानी अ और अ, तो ये दोनों ए प्लस ए, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपका, ये बना देंगे आपका आ बना देंगे, तो बन गया शशांक। ये आ की मात्रा लग जाएगी शे के ऊपर, ये बन गया शशांक। इसी तरह बात करते हैं देवाली, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। देखिए वह में किसका स्वर है, ए का। सामने क्या आ रहा है, आ रहा है, तो देखिए अ प्लस आ, तो आ गया ना, समान स्वर के बाद समान स्वर। अभी अपन ने पढ़ा था, तो ये देखिए कि अ या आ के बाद वापस अ या आ आए तो दोनों क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो वही आ रहा तीसरा नियम कि यदि अ प्लस अ, यानी वह में ए का स्वर, ये सामने भी आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दीर्घ स्वर बना देंगे, यानी आ बना देंगे। ये आ के मात्रा किस में लग जाएगी, वाह में, देवालय, देवालय। फिर इसी तरह आगे और देखिए, रत्न प्लस आकर। न में किसका स्वर है, देखिए न के अंदर सिर्फ ए का स्वर, कोई मात्रा दूसरी नहीं है, तो ए का स्वर, प्लस के नीचे प्लस, और ये किसकी क्या है, आ। आगे समान स्वर के बाद समान स्वर, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे अपने, ये दोनों मिलके बना देंगे रत्नाकर। बन गया, दोनों मिलके आ बना रहे हैं और ये बन गया रत्नाकर। फिर आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। था में किसका स्वर आ रहा है, अब देखो इसमें आ की मात्रा आ गई, मतलब इसके अंदर आ का स्वर है, प्लस के नीचे प्लस, ये सामने आ गया अ, तो हो गया समान स्वर के बाद समान स्वर, तो दोनों आ प्लस अ, ये दोनों भी मिलके क्या बना देंगे, आ बना देगी। फिर बन जाएगा तथा पी, तथा पी। फिर आगे देखिए,
सुधा प्लस आकर, सुधा प्लस आकर, सुधाकर। ध में किसका स्वर आ रहा है? आ का। सामने क्या आ रहा है? वापस आ रहा है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आ बना देंगे। आ प्लस आ दोनों समान स्वर है तो दोनों मिलके बना देंगे आ। तो ये बन जाएगा सुधा कर, सुधा कर। आगे देखिए इसी तरह मदिरा प्लस आलई, मदिरा प्लस आलई। रा में किसका स्वर है? रा में आ का स्वर है। फिर सामने क्या आ रहा है? आ रहा है। दोनों मिलके क्या बना देंगे? दोनों मिलके आ बना देंगे। आ की मात्रा रा में लग जाएगी तो ये बन जाएगा मदिरा लय। तो इस तरह अपना पहला नियम पूरा होता है। दीर्घ संधि का पहला नियम, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो क्या बन जाएगा? देखिए, यदि दीर्घ संधि का पहला रूल्स है कि यदि अ या आ के बाद, मैं ऊपर लिख देता हूँ, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का फर्स्ट रूल्स है कि यदि अ या आ के बाद ए या आ आए तो इसका आ बन जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, मुर प्लस अरी, मुरारी। शश प्लस अंक, शशांक। जैसे कि ए प्लस ए आ बन रहा है। देव प्लस आले, देवाले। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। तथा प्लस अपि, तथापि। सुधा प्लस आकर, सुधाकर। मदिरा प्लस आले, मदिराले। इस तरह से अपना पहला नियम पूरा होता है। इसका अ या आ के बाद अगर अ या आ आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, मतलब आ हो जाता है। नेक्स्ट रूल्स।